स्टील से बनती तो कभी न गिरती शिवाजी की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है और चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटना होने से सत्ताधारी गठबंधन एनडीए बैकफुट पर है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि यदि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को स्टील से बनाया जाता तो वह कभी न गिरती। नितिन गडकरी ने कहा कि समुद्र के आसपास के इलाकों में लोहे में जंग लगने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। खास तौर पर समुद्र से 30 किलोमीटर की दूरी तक ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटना कुछ दिन पहले घटी जब प्रतिमा को स्थापित किए जाने के दौरान अचानक गिर गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय जनता बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है। गडकरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि ये घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर और राष्ट्रीय गौरव का अपमान भी है। उन्होंने ये भी बताया कि ये घटना एक गंभीर चेतावनी है और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इस घटना के तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे और विशेषज्ञों की एक टीम को मौके पर भेजा गया था। इस टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया कि प्रतिमा की स्थापना में तकनीकी खामियां थी। गडकरी ने भी इस मामले में विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है और कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गडकरी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रतिमा का इस तरह से गिरना न केवल हमारी तकनीकी विफलता का प्रतीक है बल्कि ये उन मूल्यों के खिलाफ भी है जिनके लिए शिवाजी महाराज खड़े थे। ये घटना हमें हमारी ऐतिहासिक धरोहर के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। मंत्री ने ये भी बोला कि इस घटना के पीछे जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, इससे जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वो ठेकेदार हो, इंजीनियर हो या फिर स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी। इसके अलावा गडकरी ने बोला कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाने की योजनाएं बना रही है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही एक नीति बनाएगी जिसके तहत ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए कुछ मानक और दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया है और इसे राज्य सरकार की लापरवाही करार दिया है। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गडकरी ने अंत में कहा कि ये समय एकजुट होने का है, न कि आरोप प्रत्यारोप लगाने का। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता का सम्मान हर हाल में बना रहे। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से अपील की कि वे संयम बनाए रखें और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका दें। इस घटना ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में गहरा असर डाला है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि जांच के परिणाम क्या आते हैं और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। गडकरी के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।